तो गाइस फाइनली यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए क्रेडिट स्विस को $3.2 बिलियन में खरीद लिया है। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो आज दुनिया के लगभग सारे मार्केट डाउन ट्रेंड है। मतलब कि अभी लगातार जो तीन बैंक एसवीबी, सिग्नेचर एंड क्रेडिट स्विस जो मिट्टी के टीले की तरह ढहे हैं, पूरे फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। हालांकि क्रेडिट स्विस के बर्बाद होने का कारण एसवीबी की तरह केवल इंटरेस्ट रेट नहीं था। एसवीबी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं यहाँ आई बटन पर क्लिक करके। तो क्रेडिट स्विस के बर्बाद होने का कारण भैया अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जैसा है। ये कई सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं एंड उस वजह से इन्वेस्टर्स का विश्वास इन पर टूट गया था। फरवरी 2023 को क्रेडिट स्विस ने कंफर्म किया था कि फोर्थ क्वार्टर में उनके क्लाइंट्स ने ऑलरेडी $119 बिलियन फंड विड्रॉ कर लिया है एंड 9 फरवरी 2023 को कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में $7.29 बिलियन का लॉस था। कंपनी के शेयर्स वैसे तो लगातार गिरते जा रहे थे, बट इनके शेयर्स में सेल आउट तब तेजी से बढ़ गया जब 15 मार्च 2023 को क्रेडिट स्विस के एक टॉप शेयर होल्डर सऊदी नेशनल बैंक, जिनका ऑलरेडी क्रेडिट स्विस में 10% स्टेक था, उन्होंने कुछ रेगुलेटरी इशू के चलते क्रेडिट स्विस में और इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिस वजह से एक ही दिन में शेयर प्राइसेस 30% तक टूट गए। अब भैया क्रेडिट स्विस के गिरने का पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट पर इतना असर क्यों हो रहा है? देखिए, क्रेडिट स्विस छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिनका काम दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये एडवाइजर की तरह काम करते हैं। उन्होंने भी क्रेडिट स्विस को उनकी 30 ग्लोबल सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में रखा है। ये दुनिया के ऐसे बड़े बैंक्स हैं जिनके बर्बाद होने से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है एंड वही अभी हो रहा है। क्रेडिट स्विस 167 ईयर ओल्ड बैंक है जिनके 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉई हैं एंड इनके 50 कंट्रीज़ में 150 से भी ज़्यादा ऑफिसेज हैं। इंडिया में इनके 3 ऑफिसेज हैं एंड ये मोस्टली बड़े रिच क्लाइंट्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्राइवेट बैंक की तरह भी काम करते हैं। एंड एज पर दी बैलेंस शीट क्रेडिट स्विस के पास 2022 के एंड तक $556.81 बिलियन तक के एसेट्स थे। 2010 में यही एवरेज $1 ट्रिलियन थे, जो कई सारी कंट्रीज की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। हालांकि क्रेडिट स्विस का मेजर इम्पैक्ट यूरोप पर ज़्यादा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया पर इसका असर बहुत कम देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रेडिट स्विस का इंडिया में कम प्रेजेंस है। बट अगर सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट में सेल आउट ज़्यादा है, तो मार्केट में भी डाउन ट्रेंड हो सकता है कुछ समय के लिए। इंडिया में आरबीआई भी इन सभी को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अभी आरबीआई को दूसरों की मिस्टेक से सीखने की जरूरत है एंड अगर आरबीआई फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उन्हें एक्सपर्ट्स की सलाह को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि इस वजह से किसी बैंक की लिक्विडिटी पर असर ना हो। अब एक नज़र डालते हैं क्रेडिट स्विस के स्कैंडल्स की तरफ, जिस वजह से बैंक की आज ये हालत है। क्रेडिट स्विस पर यूएस सैंक्शन को तोड़कर इल्लीगल तरीके से ईरान एंड सूडान के क्लाइंट्स के बिहाफ पर पेमेंट्स करने के लिए $536 मिलियन का फाइन लगाया गया था। यूएस अथॉरिटीज़ ने क्रेडिट स्विस के 4 पुराने बैंकर्स पर 2007 के क्रेडिट क्राइसिस के दौरान धोखे से $3 बिलियन के सब प्राइम बॉन्ड्स की प्राइस को बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया एंड एक पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर करीम सिराजुद्दीन को जेल भेजा गया। क्रेडिट स्विस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने अमेरिकन टैक्स पेयर्स की टैक्स बचाने में मदद करी थी। यूएस गवर्नमेंट कई वर्षों से क्रेडिट स्विस की ऑफशोर बैंकिंग प्रैक्टिसेस की जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि बैंक टैक्स का भुगतान करने से बचने के लिए इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से अरबों डॉलर की संपत्ति छिपाने में अमेरिकी ग्राहकों की मदद कर रहा था। इस घोटाले के कारण क्रेडिट स्विस पर $2.6 बिलियन का फाइन लगाया गया, जो टैक्स चोरी के लिए किसी बैंक पर लगाए गए अब तक के सबसे बड़े जुर्माने में से एक था। यूएस रेगुलेटर्स ने क्रेडिट स्विस पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के प्रयास में कमी होने के कारण $16.5 मिलियन का जुर्माना लगाया। वहीं 2017 में फिर से क्रेडिट स्विस का नाम मलेशियन कंपनी 1MDB स्कैंडल के केस में मनी लॉन्ड्रिंग में सामने आया, जिसमें कंपनी के ऊपर स्विस अथॉरिटीज द्वारा $47 मिलियन से भी ज़्यादा का फाइन लगाया गया। आर्केगोज एक यूएस हेज फंड था जो 2021 में गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से बर्बाद हो गया। चूँकि क्रेडिट स्विस का इस कंपनी में काफ़ी सारा फंड लगा हुआ था, उस वजह से क्रेडिट स्विस को भी आर्केगोज के डूबने से $5.5 बिलियन का लॉस हुआ था। यूएस रेगुलेटर्स ने लंबे समय से चल रहे मोज़म्बिक टूना बॉन्ड लोन रिश्वत घोटाले में
बैंक की भूमिका होने से क्रेडिट स्विस पर $350 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों ये कुछ मेजर स्कैंडल्स थे जिस वजह से इन्वेस्टर्स का बैंक पर विश्वास टूट चुका था एंड इस वजह से आज बैंक डूब चुका है। हमने ये सारे स्कैंडल्स को सिर्फ शॉर्ट में देखा, अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये शायद ये वीडियो ही 1 घंटे का हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह के फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ आगे मिलते रहें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।